संसार में कोई भी व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो, अपने विषय का पूर्ण विशेषज्ञ नहीं है। वो भी समय समय पर मीटिंग, समय समय पर उसके विषय के विशेषज्ञों के बीच में चर्चा करते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे हम भी अपने अपने समय समय पर अपने गुरुजनों को सुनते हैं, अपने आचार्यों से संपर्क करते हैं, अपने गुरु से संपर्क करते हैं। और जब गुरु जी जब उसमें राय देते हैं तो फिर उसको फिर पालन में ले आते हैं, उसका फिर प्रैक्टिकल करते हैं, फिर वो शिष्यों और भक्तों पर करते हैं। जैसे डॉक्टर भी पेट से ही ऑपरेशन करने वाला नहीं आता, वो भी चूहे पर, मेढक पर और डेथ बॉडियों पर या डेथ होने वाली बॉडियों पर प्रयोग करके देखता है। ऐसे हम भी कभी कभी अपने गुरु के द्वारा दिए हुए सूत्रों को भी प्रयोग करता हूं, तब हजारों हजारों लोग मुझे सुनते हैं, लाखों लोग पंडोकर धाम के अनुयायी हैं और पंडोकर सरकार को फॉलो करते हैं और दिनचर्या पंडोकर धाम के नाम से प्रारंभ करते हैं। उनके विश्वास को खत्म नहीं कर सकता, उनके विषय को खत्म नहीं कर सकता, उनके जो भावना है, उनकी जो श्रद्धा है, उसको नीलाम नहीं करा सकता। पंडोकर सरकार दरबार स्वतंत्र और खुला हुआ है कि आए, समय लेके आए, दरबार को देखें, दरबार के लोगों से मिलें। जैसे कि अभी ये कुछ लोग गए थे किसी सोशल साइट में, इलेक्ट्रिक मीडिया पर, कुछ लोग अपने ही लोग लेके पहुंच गए, उनने अपने ही लोग बीच में बैठा दिए। और यही बात को जब मैं कहता था तो मीडिया वाले हमसे कहते थे, क्यों गुरुजी आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो? मैं कह रहा था कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये कभी पकड़े जाएंगे तो सनातन बदनाम होगा। मुकेश जी अभी आपने देखा होगा, नेशनल टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चैनल, अभी न्यूज नेशन पर एक बाबा गया और वो अपने लोगों को बीच में बैठा दिया। समझना हम क्या कहना चाहते हैं? और भी लोग गए, चाहे फिर वो मुस्लिम समुदाय के हों, चाहे वो आपके ईसा मसीह वाले हों, अनेक अनेक प्रकार के हुआ अल्लाह वाले जितने भी होते हैं, वे सब अपने पजामा हिला के चले आए और बेइज्जती करा के आ गए। कारण क्योंकि वो अपने विषय के विशेषज्ञ नहीं थे। मात्र ने देखा कि पंडोकर सरकार को नाम कैसे मिला, फलाने बाबा को नाम कैसे मिला, चलो मैं भी यही कर लेता हूं। ये पान की गुमटी नहीं है कि चाहे कोई पान लगाने लगे। ये पान की दुकान, वो भी पान लगाने के लिए भी लोग कहते हैं चलो वहां फलाने चौराहे पे वहां पान अच्छा लगता है, लेकिन तब भी पान सिंपल होता है कि कत्था चूना लगाया और आपको लगा के सुपारी और लौंग इलायची डाल के दे दिया, उसमें भी रस होता है। तब भी पान सुपारी वाला दरबार लोग चलाना चाहते हैं तो गलत तरीका है। इससे आप कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए आप अपनी पराशक्ति को, अपने सनातन धर्म की शक्ति को, अपने साधु संतों के, अपने पूर्वजों को लजाने का काम कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं। ऐसे लोगों को मैं पंडोकर धाम की मंच से बहिष्कृत और निंदा करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर शासन प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश क्यों हो, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से बैठा हूं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, भारत का कोई भी प्रदेश हो। जैसे यही भारत में महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में अंधविश्वास नियम कानून बनाया गया है, ऐसा सभी जगह बनना चाहिए और उस पर शासन प्रशासन को परीक्षण करना चाहिए और जो उचित हो, सही हो, उन मंदिरों के आसपास जितने भी जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं, दिशा देने वाले होते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। चाहे फिर वो कोई भी दरबार हो, जो सही हो उसको सम्मान होना चाहिए शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से, प्रदेश सरकारों की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से उनको सम्मान मिलना चाहिए और उनका वायकायदा शासकीय रिकॉर्ड में नाम हो तो सनातन धर्म और मजबूत होगा। तथाकथित जितने भी लूट करने वाले, साधु संतों को जो बदनाम करने वाले, मंत्रों की आलोचना करवाने वाले, मैं देख रहा हूं कई सोशल साइटों पर आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति धर्म ग्रंथ का, किसी ना किसी धर्म ग्रंथ का विरोध करता, कोई ग्रंथ जला रहा है, कोई ग्रंथ फाड़ रहा है, कोई मंत्रों को गाली दे रहा है, कोई साधु संतों को जान से मार रहा है। इस बात पर हम इसलिए आप लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं क्योंकि मैं जो आज नहीं बोल रहा हूं, मैं निरंतर, हमारा एक भी वीडियो जारी हुआ होगा पंडोकर धाम से,
उस दिन मैंने यह बात जरूर कही होगी कि अंधविश्वास को खत्म होना चाहिए, अंधविश्वास पर अंकुश लगना चाहिए। हमने इसलिए 28 तारीख को 11 लाख रुपए का पुरस्कार रखा था। हमने वहां पर 81 किलो चांदी का सिंहासन देने की बात कही, मुकुट रखे, लेकिन यही सोशल साइट के और मीडिया के लोगों ने कहा कि महाराज जी इसकी क्या जरूरत है, तो अब इसको दिखाने की भी क्या जरूरत है। तब 28 तारीख को नहीं सोचा था, अब आपको आंखों में आ रहा है, आपको दिमाग में आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं इस पर परीक्षण तुम लोग नहीं कर पाओगे, इसका परीक्षण वही कर पाएगा जो इस विषय के विशेषज्ञ होंगे। सबको एक साथ बैठाया जाएगा, आप उसमें चर्चा करेंगे, एक दूसरे की कमी को समझ सकते हैं। जैसे एक मैकेनिक की कमी पकड़ लेता है, एक डॉक्टर की लापरवाही पकड़ लेता है, एक कानून का विशेषज्ञ को एक दूसरा कानून का विशेषज्ञ व्यक्ति पकड़ लेता है, ऐसे ही हमारे विषय के भी कई आचार्य हैं। अभी दुनिया में इस पराशक्ति समाप्त नहीं हुई कि कोई इसका विशेषज्ञ ना हो। इस विषय को आप लोग नोट करिए, और आप लोगों से मैं वचन देकर कहता हूं, आत्मविश्वास रखिए, मजबूत रहिए, परमात्मा का गुणगान करिए, राम नाम मंत्र का जाप करिए। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं, इसी से मुक्ति है और इसी से तुम्हारे जीवन का सम्मान है। पंडो का सका त्रिकालदर्शी दरबार कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा। पंडो का सका दरबार सोशल मीडिया पर आने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं। देखिए कीड़े पतंगों कितने जाते हैं बाहर, देखिए ऐसे चिन्नी जैसी धुआं निकल रहा है, जैसे ईंट के भट्टे पक रहे हो। कीड़े सोच रहे हैं कि हम कछू हैं, उनका धुआं निकल गया। तो लाइट रोशनी को कोई अंधेरा में परिवर्तित नहीं कर सकता, और अंधेरे को रोशनी में परिवर्तित जरूर कर सकता है। वो है आपका अध्यात्म, वो है आपकी पराशक्ति, वो है आपका ज्ञान। वो अंधेरे को प्रकाश में बदल सकता है, और ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जो प्रकाश को अंधेरे में बदल सके। इसलिए प्रकाश में रहिए।